पर्दा खोलो उधर से इधर ये पर्दा हटा दो, तथागत बोल से तो दुनिया ने पर्दा हटाया है। शर्म लग रही है। इतने तुम्हारे सुंदर चेहरे हैं, सुंदर चेहरे हैं, जिन्हें देख कर ये लोग। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। तो आज मुझे बताकर ये बहुत खुशी हो रही है कि बहुजन समाज के लोग जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों के समझ में आ रहा है कि हमें अपने बहुजन महापुरुषों के साथ लेकर ही चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा और तभी हम अपने जीवन में आगे जीवन को खुशहाल बना पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो समाज है, खुशी इस बात की है कि आपको मैं बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है ये हमारे पड़ोस में पास के इलाके में ही हुआ था, जिसमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लाने की कोशिश की गई और समाज को जागरूक करने की एक पहल की गई और समझाने की कोशिश की गई बहुजन समाज को कि आपका भला अपने बहुजन महापुरुषों से ही होने वाला है। ज़्यादातर महिलाएं जो दलित समाज की महिलाएं हैं वो मानसिक गुलामी से किस तरह ग्रसित हैं, उस मानसिकता को वहाँ हटाने की कोशिश की गई। हमारे जैसे दलित समाज की महिलाएं पल्ला करती हैं, पर्दा प्रथा में घिरी हुई हैं और भी तरह की परंपराएं हैं जो मानसिक गुलामी है उसमें घिरी हुई हैं। उसको समझाने की कोशिश की गई और उनको समझाया गया आप पल्ला ना करें, पल्ला गुलामी का प्रतीक है। और अब तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा है, गौतम बुद्ध ने भी इस पल्ले को हटाने के लिए कोई बात नहीं कही है। तो आप पल्ला ना करें और आप अपनी गुलामी को छोड़ें और समझें, जाने बूझें और अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये एक बिटिया के नामकरण के लिए किया जा रहा है। यह एक अवसर मिला था, जो बिटिया का जन्म हुआ था उसमें नामकरण किया गया और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार बिटिया का नाम रखा गया और आप देख सकते हैं पंचशील के सिद्धांतों को भी इस कार्यक्रम के दौरान धम्मानंद जी के द्वारा बताया गया और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में भी बहुजन समाज के लोगों को बताया गया ताकि वो बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को जाने समझें। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगी। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें और समझने की आप कोशिश करें। जो पहला नाम है ना वो सुंदर है। हाँ वो पुराने हो गए। आप बताइए, आप मान बच गए हो, आप बताओ, आप बताइए। सुरभि सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको अच्छा लगा। हमें भी पसंद आया ये नाम, सबको अच्छा लगा भाई। अच्छा, आज से जो अब से पहले भी चला आ रहा था तो खुशी के साथ सूरबी नाम से इस बच्चे को जाना जाता था, लेकिन अब से आगे सूरबी को सूरबी बौद्ध के नाम से पुकारा जाएगा। सही, सूरबी बौद्ध, बहुत बढ़िया, सूरबी बौद्ध, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उपासिका सूरबी बौद्ध। अच्छा, और आगे के लिए जब इनका नाम स्कूल के अंदर लिखा जाएगा तो वो सूरबी बौद्ध ही लिखना है। कभी ऐसा ना हो कि वहाँ से जाकर हम भी यही गलती करें कि सूरबी लिखा दिया और फिर बाद में कहें कि हमने संस्कार बौद्ध रीति से कराया था, तो फिर आपकी बौद्ध रीति वहाँ जाकर तो जड़ से अगर हमें किसी का भला करना है और उसको बहुत आजीवन आगे तक लेकर के जाना है तो उनका नाम बच्चे का जब नाम लिखवाएं तो सूरबी बौद्ध। और सभी को मेरा
कम करके अभी आपके सामने आप ये देख रहे हैं, और कुछ लोगों के सामने ये जो है बीती से ये प्रोग्राम आपने पहली बार कुछ लोग देख रहे होंगे, कुछ भाषा के पास आए। ये भगवान बुद्ध का सुमार्ग है, धर्म का श्रेष्ठ मार्ग है, हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अभी आपको तो अभी भंते जी ने आपको दर्शन दी थी। बुद्धों की शरण में तथागत बुद्ध कहते हैं कि आप बुद्धों की शरण में जाएं। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी शरण में जाइए। बुद्ध ने पहले शब्द में आपको आजाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य आपको करना है आपकी बुद्धि की तर्क की बुद्धि से, यानी जो भी कार्य आपको करना है अपनी बुद्धि की तर्क की कसौटी से सही और गलत का आपको आभास हो, उसी को आप सबको समझें। बुद्ध कहते हैं आपने कहीं से सुन लिया है, आपने कहीं से पढ़ लिया है, आपको उसको सत्य ना समझें। भगवान बुद्ध कहते हैं आपको ये बुद्धि दी है। बुद्ध कहते हैं कि आप अपनी शरण यानी बुद्धि की शरण में जाइए, यानी ज्ञान की शरण में जाइए, यानी जो भी कार्य आपको करना है वो सोच समझ करके अपनी बुद्धि से तर्क की कसौटी पर है। दूसरी वाणी में बुद्ध ने कहा है धम्मं शरणं गच्छामि। तथागत बुद्ध कहते हैं दूसरी वाणी में धम्मं शरणं गच्छामि। उन्होंने कहा है कि आप ऐसे धर्म की शरण में जाइए जिस धर्म में असमानता ना हो, भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, यानी उस धर्म में आप जाइए जिस धर्म के अंदर समानता ही समानता हो। सभी के जीव जंतु, सभी इस पृथ्वी पर जो जीव है उसी के लिए समानता हो। बुद्ध कहते हैं यानी ऐसे धर्म की शरण जाइए जिस धर्म में समानता ही समानता हो, मानव मानव एक समान हो, कोई भी असमान न हो। ऐसा बुद्ध ने धर्म, वो धर्म किसका है? वो धर्म तथागत बुद्ध का है। हुए तो तथागत बुद्ध को दुनिया से अलग करती है। ये भारत हमारा जो विश्व गुरु कहलाता है वो बुद्ध की वजह से कहलाता है। बुद्ध ने सभी को प्यार करने के लिए बोला है। बुद्ध ने तथागत बुद्ध ऐसे हुए हैं जिन्होंने सजीव से लेकर निर्जीव तक प्यार करने के लिए बोला है। यानी सजीव जो जीवित है और निर्जीव है। जीवित जैसे हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। जीव हत्या हमारी कई प्रकार की जीव हत्या होती है, जैसे हमने किसी को गाली दिया, ये भी जीव हत्या है। जैसे हमने किसी को कड़ू वचन बोला, ये भी जीव हत्या है। किसी को हमने असभ्यता से बोला, ये भी जीव हत्या है। हमें यानी जैसे गेट है आपका, ये आपने इस गेट को धड़ाक से खींचा और धड़ाक से मारा तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। तो हमें अपने वस्तुओं से भी प्यार करना चाहिए। जैसे गिलास लिया, पानी पिया और फेंक दिया तो क्या होगा? जल्दी से टूट जाएगा। अगर कांच का होगा तो तुरंत ही टूट जाएगा। इसीलिए हमें तथागत बुद्ध ऐसे हुए हैं जिन्होंने सजीव से लेकर के निर्जीव तक के लिए प्यार करने के लिए संदेश दिया। उसके बाद तथागत बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि।
तथागत बुद्ध कहते हैं हमें ऐसे संघ की शरण में जाना चाहिए जो संघ महान विद्वानों का संघ हो, महान बुद्धिजीवियों का संघ हो, पढ़े लेखों का संघ हो, यानी बुद्धिजीवियों का संघ हो, पढ़े लिखे विद्वानों का संघ हो। अगर हम ऐसे संघ में जाएंगे, ऐसे संघ में हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे, अपने गृहणियों को लेके जाएंगे, तो वहां से ज्ञान पैदा होगा, यानी प्रकाश पैदा होगा। जब हम इन सभी बुराइयों से दूर, वो संघ यानी श्रेष्ठ संघ जो होगा, बुद्धिजीवी संघ होगा, पढ़ा लिखा संघ होगा, ज्ञानवान संघ होगा, सभी शीलों से प्रभु, उसके अंदर सभी शील होंगे, अच्छे अच्छे शील। हमारे 5 शील हैं, 5 शील हैं, जैसे पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदम समादयामि। पाणातिपाता ये हमारा पाली भाषा का शब्द है, पाणातिपाता वेदमणि शिक्षापदम समादयामि। कठिनाइयों से महिलाओं को आजादी के लिए हिंदू कोड भी लागू किया, और हिंदू कोड भी लागू सिर्फ महिलाओं का ही है। पिता बाहर से कमा करके लाता, उसे संभालने वाली महिला होती है, बच्चे को सुधारने वाली, संस्कार देने वाली भी महिला ही होती है। महिला ही संस्कार देती है बच्चों के, और महिलाओं को ही आजाद होना है गुलामी से। जब महिलाएं गुलामी से आजाद होंगी तो बच्चों को भी संभाल पाएंगी। जब बच्चे को संभाल पाएंगी, हमें सबसे ज्यादा अपने बच्चों को ही शिक्षित करना है, बेटियों को शिक्षित करना है। जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएंगी, किसी से हार नहीं मानेंगी, हार नहीं मानेंगी, और उस अधिकार के लिए महिला एक आवाज उठाएगी। रुक जा हर्षित, रुक जा। वो महिला नहीं सास ससुर के दबाव में हर संस्कार को निभाएगी एक बेटी, और उस बेटी को इतना पढ़ाओ समझना बेटा, अपने कलम की दम से ये जो बोल रहे हैं ना सारे बच्चे समझना, कोई बहन भाई को सबको दे, ताकि हमारी बेटियां पीछे ना रहे, हमारी महिलाएं पीछे नहीं रहे। बाबा साहब का एहसान भूलना नहीं चाहिए। उससे ज्यादा माता रमाबाई ने देखो, उनकी बातें सुनो। आजादी माता रमाबाई नहीं देती तो क्या बाबा साहब इतने बैरिस्टर बन पाते? बाबा माता रमाबाई ने कही कि मैं घर को संभाल लूंगी, और आज मैं का इस जो हमारा शोषित समाज वर्ग है, इतने करोड़ हमारे जाति के लोग हैं जो दुखी हैं, उनका समाधान खोजो पढ़ करके। और बाबा साहब ने पढ़ करके समाधान खोजा भी, और बहन जी ने माता रमाबाई ने कभी अपने अधिकार के लिए एक कपड़ा तक नहीं रखने के लिए मांगा। जब माता रमाबाई नहीं घबराई उस दुर्घटना से, तो हमको क्यों घबराना? जो हमारे पति रिटायर हो गए हैं, काम करके घर पे आते हैं, तो उनसे बोलो कि दो जाओ, दो समाज की बातें करो, घर की चिंता मत करो, मैं बच्चे को संभाल लूंगी, मगर बाबा साहब की बातें समाज में जा करके समझाओ। और जो महापुरुष बाबा साहब की बातें समझाएंगे तो वो भी जानकारी होगी। देखो उनके बच्चे बहुत इष्ट हैं, उनका तो परिवार ही बहुत इष्ट है, वो तो बाबा साहब को ही मानते हैं। फिर तुमको हिंदुओं की गीत सूची में जल्दी से नहीं ले, वो किसी चीज को नहीं मानते ही नहीं, उनका अंदर से मन ही बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हारी पहचान किसकी वजह से? तथागत बुद्ध की वजह से, बाबा साहब की वजह से। जो विरासत बाबा साहब ने दी उस पर आप चले, और आपकी पहचान किस गिनती में आई? श्रेष्ठता में। वो श्रेष्ठता हम महिलाओं को प्राप्त करनी है, हम पुरुषों को प्राप्त करनी है, क्योंकि हम जब श्रेष्ठ बनेंगे तो हमारे बच्चे भी श्रेष्ठ ही बनेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब जो है, उन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर बाबा साहब के बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर उनका जो इतिहास आप जानोगे, कम से कम बाबा साहब ने हमारे बहुजन समाज के लिए 50,000 किताबें लिख कर गए हैं एक ग्रंथ के रूप में। पूरी लाइब्रेरी हमारे बहुजन समाज के लिए
तैयार करके गए हैं वो इसलिए तैयार की है कि मैं आगे वर्तमान में रहूं या ना रहूं, भविष्य में रहूं ना रहूं, तो मेरी किताबों को पढ़कर मेरा बहुजन समाज मेरे इतिहास के बारे में जाने और जो हमारे साथ शोषण अत्याचार हुए थे उनके बारे में जाने और उनको पढ़कर आगे चलकर अपने समाज के लिए कुछ करे और जागरूक हो जाए समाज अपने लिए और कुछ करे। तो इस चीज को बाबा साहब का सामने बहुजन समाज की महिलाओं बहुजन समाज की महिलाओं के लिए इतना काम किया है खासतौर पर, क्योंकि सदियों से ही बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज की क्या स्वर्ण समाज की महिलाएं भी शोषित हुई, लेकिन बाबा साहब ने बहुजन समाज की महिलाओं और सभी महिलाओं के लिए इतना काम किया था कि उन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया। लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे उन्होंने उस बिल को पास नहीं होने दिया। उस समय बाबा साहब बहुत रोए थे, बहुत पीड़ित हुए थे। उन्होंने इसी चीज पर जो हिंदू कोड बिल पास करने की मांग रखी थी वो किसी वजह से पास नहीं हो पा रहा था, तो बाबा साहब ने बहुत अपनी पीड़ा व्यक्त की थी इस चीज के बारे में और उन्होंने यहाँ तक कि अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। माता रमाबाई ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए थे, किसके लिए? अपने बहुजन समाज के लिए, अपने बहुजन समाज की महिलाओं के लिए। ये आजकल कौन अपने एक बच्चे को एक चोट तक नहीं लगने देता, उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए थे। तो इसलिए मैं अपील करना चाहूँगी अपनी बहुजन समाज की महिलाओं से कि आप जागरूक हो जाइए और सजग हो जाइए, अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़िए और चलकर अपने बच्चों के भविष्य को संवारिए। और नहीं ये बात जो अब पढ़ला करने की बात ये होती है कि जो बहुजन समाज की महिलाएं पढ़ना करती हैं, समाज की महिलाएं पढ़ना करती हैं, उसके लिए हमें पता कि तथागत गौतम बुद्ध से सदियों तक ये परंपरा नहीं थी। ये परंपरा भी पेशवा राज में आई थी। जब हमारे बुजुर्ग हमारी महिलाओं को बचाने में लगे हुए थे तब ये परंपरा आई थी, नहीं तो हमें तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। तो किसी तरीके से हमको बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये उन्होंने पर्दा रखवाना शुरू किया। लेकिन पेशवा राज में वो भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। 1 जनवरी को शौर्य दिवस आ रहा है। शौर्य दिवस के यानी 500 बहुजनों ने 27,000 पेशवाओं की अजरमूली की तरह उनकी गर्दनें उड़ाई थी, उनका नरसंहार किया था। किस वजह से? क्योंकि हम लोगों को इतना पीड़ित किया गया था कि हमारे गले में मट्टी और पीछे झाड़ू लगाई दी गई थी। उस कुरीति को ये खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारे जो बहुजन समाज के लोग थे, जो महार समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम इन कुरीतियों को खत्म कर दो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था जारी रखने के लिए इस कुरीति को खत्म नहीं किया, तो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, एक युद्ध लड़ा, जिसमें कहा कि हम अपनी कुरीति अपने आप खत्म कर लेंगे। और तब एक संघर्ष हुआ, एक युद्ध हुआ, जिसको शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। और 1 जनवरी को वो शौर्य दिवस आने वाला है। मैं सभी बहुजन समाज की महिलाओं से और बहुजन साथियों से सभी से अनुरोध करूंगी कि जो 1 जनवरी को शौर्य दिवस आएगा, आप उसके बारे में जानें और उसकी पूरी पड़ताल करें। आखिर हमारे महापुरुषों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं और आप जागरूक हो जाइए। बस यही है, अगर आप जागरूक हो जाएंगी तो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी जागरूक हो जाएगी और अपना जीवन भी संवार लेगी। और पढ़ना है, लिखना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। इसी नारे के साथ अपने जीवन को संवारो। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। इस प्रतिज्ञाओं का संज्ञान हम बोलेंगे, आप भी हमारा साथ दें। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप बोलना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहली प्रतिज्ञा में लिखते हैं, संकल्प देते हैं और संकल्प कराते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं, और ना कभी उनकी पूजा करूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को एक समान है, सभी मनुष्य एक समान हैं। 10वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं, मैं समानता की स्थापना के लिए, मैं समानता की स्थापना के लिए आजीवन प्रयत्न करूंगा, आजीवन प्रयत्न करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहब कहते हैं,
मैं खुद की अष्टांग मार्ग का सारी मेरे कार है ना, सारी तो मेरे साथ भिजवा दो। हाँ ये मैं लेकर जाता हूँ। मेरा गुरु जी के पास भिजवा दूंगा मैं सारे। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते हो मेरे उन पहले बच्चों को जो है भंते जी के सुपुर्द कर दो। मैं बोलूंगी ना जय भीम, आप भी बोलना, ठीक है ना? जय भीम, जय भीम बोलो, हाथ उठा कर थोड़े से इधर को हो जाओ। बोलो बोलो तेज की, जय भीम। चलो उधर बैठ जाओ, चलो। ऐसा नहीं, दोनों हाथ से ऐसे करके बैठना चाहिए।